चंद मिनटों में हम वर्ल्ड फेमस गो चिकित्सालय नागौर में पहुंचने वाले हैं। इस गौशाला का नाम श्री कृष्ण गोपाल गौशाला है, जो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज द्वारा संचालित है। कि फेमस गौशाला में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गौ सेवी संत दुलाराम जी कुलरिया की स्मृति में ये पूरा का पूरा गौशाला का निर्माण हुआ था और आज ये एक भव्य रूप ले चुका है और हिंदुस्तान की दिव्य गौशालाओं में से एक है। अभी हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे। महंत जी ने हमें बताया कि यहाँ गौशाला में तुलादान की एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और इसमें मनुष्य अपने वजन के अनुसार शब्द धान्य का दान कर सकता है मात्र 1200 रुपये में। तो इस तुलादान में महामंडलेश्वर स्वयं अपने हाथों से तुलादान करते हैं। कीर्तन के साथ तुरंत ही उस तुलादान से बाटा बनाया जाता है। 60 सेकंड के अंदर एक इस तुलादान का फोटो प्रिंट इंडिविजुअल को दे दिया जाता है। 90 सेकंड के अंदर न्यूज़ हजारों लोगों तक पहुंच जाती है और एक यूट्यूब पर भी छोटा सा वीडियो बनकर यूट्यूब पे डाल दिया जाता है। हमारे अच्छे हेतु स्वामी जी नवग्रह की प्रार्थना भी करवा देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सावधान से पीड़ित गौवंश हितार्थ तुलादान करने पर हमारे नवग्रह भी शांत हो जाते हैं और हमारे मंगलमय की कामना करते हैं। जी ने हमें बताया कि इंसानों की तरह यहाँ गायों की चिकित्सा सेवा होती है। जो गायें सड़क दुर्घटना में गो अत्याचारियों की वार से घायल हो जाती हैं, तेजाब या आग से जल जाती हैं, ऐसी गायों का यहाँ ऑपरेशन कर उनको जीवन दान दिया जाता है। ठीक होने तक सेवा व उपचार किया जाता है और वापस मालिक को बिना किसी चार्ज के सौंप दी जाती हैं। महंत जी ने हमें यहाँ बताया कि 18 एम्बुलेंस सूर्य उदय से अस्त तक घायल व बीमार गौवंश को ले जाने की पुनीत कार्य में रत रहती हैं और ये सारे घायल बछड़े हैं जिनकी यहाँ इस वार्ड में सेवा व इलाज किया जाता है। इनकी हाइजीननेस और क्लीनलीनेस को संपूर्णतः मेंटेन किया जाता है और ये 3 टांग की गायें हैं जिनको प्लास्टर से ठीक होने के बाद में इनको आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे 3 टांगों की गाय हैं, प्लास्टर की भी हैं और ठीक होने पर इनको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जाए। गो चिकित्सालय में वन्य जीव जंतुओं व पक्षियों को वन्य जीव प्रेमी ही लेकर आते हैं। इन घायल वन्य जीवों को कड़ी मेहनत व उच्च क्वालिटी की दवाइयों द्वारा उपचार किया जाता है। पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद इन वन्य जीवों को वन्य जीव प्रेमियों द्वारा जंगल में फिर अपनी जगह पे छोड़ दिया जाता है। ये घायल गिद्ध महाराज हैं जो करंट लगने से घायल हो गए थे, अभी लगभग तंदुरुस्त हो चुके हैं। वापस इनको इनकी जगह पे छोड़ दिया जाएगा, फिर अपना सप्लाई चेन में जुड़ जाएंगे। ये कछुए हैं, ये ईगल हैं जो तारों फंसने से घायल हो गई थी, अभी लगभग ठीक हो चुकी हैं। ये बाटा का गोडाउन है। यहाँ पे 5000 केजी बाटे की चाट डेली बनाई जाती है। भामाशाह दानदाता व गो भक्त सूखा चारा, हरा चारा, अनाज व सब्जियों की गाड़ियाँ यहाँ लगातार भेजते रहते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के चारे का गोडाउन है। राज्यों से बीमार गाय आती है यहाँ पे, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, वो लोग भी निजी वाहनों से यहाँ लेके आते हैं। इसके अलावा 800 गौशाला की गाय आती है। अनुसंधान केंद्र है, ये एलएस कंपाउंडर में ट्रेनिंग होती है और वेटनरी जो रहते हैं बड़े हॉस्पिटल, उनके भी डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। मेडिकल रूम है, गायों की दवाई 30,000 रुपये पर डे की दवाई लगती है यहाँ पे, 9 लाख रुपये महीने, 6 लाख रुपये रोज का खर्चा है और पूरा जन सहयोग से चलता है। ये एक्सरा रूम है, सब डिजिटल मशीन है, बातों बात एक्सरे होते हैं यहाँ पे।
छोटे बछड़ों के टेबल पे होते हैं और बड़ी मशीन यहाँ तक आती है, एक हाइड्रोलिक ट्राली में लेके आते हैं। गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और प्राइवेट सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ आते रहते हैं गायों का इलाज करने के लिए। और ये सारे अनाथ बछड़े हैं। इन अनाथ बछड़ों को इनकी माँ की फीलिंग नहीं होने दी जाती है। इनको दूध की बोतलों से दूध पिलाया जाता है, झूला झुलाया जाता है। मेरी बेटी ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है बछड़े को झूलते हुए, इतने सुंदर झूले में। इनकी हाइजीनेस क्लीनलीनेस को बहुत ही उच्च क्वालिटी में रखा जाता है। इनकी मिट्टी चेंज की जाती है, इनको चाट बाट और दूध टाइम से खिलाया पिलाया जाता है और इनको कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम अपनी माँ से जुदा हैं। ये एक घायल हिरन है, तीर लगने से घायल हुआ था। जंभीश्वर नाम का इनको कवच पहनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा तो इसे जंगल में वापस फ्री कर दिया जाएगा। ये सूरतमुर्ग हैं जो घायल थे, इनका इलाज अभी चालू है। कुछ ही दिनों में ये तंदुरुस्त होकर ये भी अपने घर को लौटेंगे। उसके बाद जमीन से सौदा हुआ, उसके बाद सारी ICU है, रोड एक्सीडेंट है, लकवा है, ट्रेन से एक्सीडेंट है। देखो थोड़ा अंदर जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं। ये देखो, ये बेचारी गाय की दोनों टांगें कटी हैं। अब वीडियो कर रहे हैं, है ना? कैसे कटी हुई है, कईयों की हड्डी टूटी हुई है, टांग टूटी। और इनके दाह संस्कार के लिए किधर जगह बनी हुई है? दाह संस्कार के लिए पीछे इस तरह बड़ा हुआ समाधि रहता है। ये ICU है। गंभीर बीमार और गंभीर तरीके से घायल गौ माताओं का इसमें तुरंत इलाज किया जाता है, ऑपरेशंस किए जाते हैं। अच्छा एक्सीडेंट है टोटली, ये एक्सीडेंट कैसे? नीचे से वो पेट भी फटा है, पेट भी जलता है, पूरा फूल गया है। पूरा फूल गया है ना? स्वेलिंग आ रखी है पूरी। शब्दधानम गोहितुलादानम भानु शशि भूमि सूतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वम जीवन मंगलम। महंत जी ने हमें आगे बताया कि आरती स्थल है। इस गौशाला की ये पहली गौ माता है। इनका नाम है नंदा कामधेनु, जिनकी सुबह शाम आरती की जाती है। नंदा माता से इस गौशाला की शुरुआत हुई थी। जब ये गौ माता आई थी तो छोटी सी बछड़ी थी, पेट पर जख्म थे, पैरों में लकवा था, पैरों से खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर ये यहाँ पे कंप्लीटली तंदुरुस्त हो गई और इनकी आरती से ही यहाँ की दिनचर्या की शुरुआत होती है। कुछ भाइयों ने हमें बताया कि गौ चिकित्सालय के सामने भैरवनाडा स्थित भैरव जी महाराज का थान है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना और समस्याओं के निवारण हेतु निःशुल्क अर्जी लगा सकते हैं। कोई भी भक्त विधि विधान से पूजा करवाना चाहता है तो संपूर्ण पूजा का खर्च मात्र 1100 रुपये है। भैरव जी महाराज की पूजा सूर्यास्त से 1 घंटा पहले शुरू होती है, जो सूर्यास्त तक चलती है। अब हम निकल पड़े हैं हमारे अगले पड़ाव पर, जहां हम सालासर बालाजी के दर्शन को उत्साहित हैं। और रास्ते में ये 2 ट्रकों की भयंकर भिड़ंत, जिसमें नहीं लगता कोई बचा होगा। कंप्लीट प्रिकॉशन से हमें आजकल ड्राइविंग करनी चाहिए। हमारे साफ सुथरे रोडों को देखकर हमें इतनी स्पीड में नहीं ड्राइव करना चाहिए कि हम आपस में एक्सीडेंट हो जाएं। हमारे जीवन बेशकीमती है, इसे सुरक्षित रखें। चलो अभी हम सालासर मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारा ये नेक्स्ट पड़ाव था सुबह के बाद, गौशाला के बाद। और अब इसमें पहले लंबी लंबी लाइनें होती थी कोविड के टाइम, और उस टाइम मास्क तो इतना हमेशा मस्ट है। और वो लाइन की अंदर की तरफ यहाँ पे अभी लाइनें दिखाई दी जा रही हैं, यहाँ पे लंबी लाइन होती है। और ये बहुत ही बड़ा धाम है हनुमान जी का, बालाजी का, जैसा कि आप सब देख पाएंगे।
चोरों पर ये कब हुई? बालाजी महाराज मंदिर वाला इस काम में लेते हैं प्रसाद को सजाने के। संस्था जरा साफ सफाई पर ध्यान दें, कचरा ज़्यादा है। क्या यहाँ पे रहने की बहुत बड़ी उत्तम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ जगह जगह अपने अपने शहरों की और अपने गोत्रों के हिसाब से भी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जैसा आप देख पाएंगे 2-2, 3-3 मंजिल की सब कुछ यहाँ पे खाना पीना रहन सहन सब फ्री रहता है। तो किसी को कोई टेंशन नहीं होगी सालासर में आने के बाद, सब रोग शोक मुक्त हो जाएंगे। सालासर बालाजी महाराज की जय। जय। इस व्लॉग की समाप्ति यहीं पे होती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।